हाँ हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में कक्षा 9th का जो टॉपिक स्टार्ट था संख्या पद्धति। आज इसमें हम लोग कुछ वर्गमूल संबंधित सरसमीकाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फटाफट हम लोग चलते हैं। सरसमीकाएँ वैसे इन सिंपल में आप लोग जनरल में आप लोग पढ़े थे, जो कि बीजीय व्यंजक का जो सरसमीकाएँ थी उसको हम लोग देखे थे। आज इसमें हम लोग सीखेंगे क्या वर्गमूल संबंधित क्या सरसमीकाएँ होंगी और उसको किस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं हम लोग वन बाय वन। फर्स्ट वाला हम लोग का वर्गमूल में लिखते हैं क्या, रूट में a प्लस का रूट में b इंटू रूट में a माइनस का रूट का b। ये है इसका डायरेक्ट फार्मूला। आप लोग जानते हो होता क्या है, यहाँ पर a माइनस क्या बनेगा आपका b बनेगा। दूसरा आपका अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, अगर कोई संख्या ऐसा लिखा गया है रूट में a इंटू रूट में b, तो इसको मैं ऐसे लिख पाऊँगा रूट में ए बी। दोनों संख्याओं के एक ही रूट में मैंने बंद कर दिया। तीसरा को अगर सरसमीका लिखूं तो रूट में अगर ये ए है बटे का अगर रूट में ये बी है, तो इसको मैं ऐसे कर पाऊंगा क्या, पूरे का रूट कर दूंगा ए अपान का बी। ठीक है ना। अगर नेक्स्ट और अगला वाला मैं इसको सरसमीका अगर लिखने का प्रयास करूं तो हम लिख पाएंगे कैसा, अगर ये ऐसा मेरे पास है a प्लस का रूट में b फिर a माइनस का रूट में b है ये, तो जिसका रूट नहीं लगा वो स्क्वायर होगा, जिसका रूट है वो रूट खत्म करेगा, है ना। वैसे भी अभी हम इसको बताते हैं किस तरह से इसको आया है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, ये b बनेगा। ओके। नेक्स्ट और फोर्थ वाला अगला हम लोग लिखते हैं, फिफ्थ वाला जो फॉर्म है इसका, अगर ऐसा कोई नंबर्स है कि अगर इन संख्याओं को हम लोग सेम से अगर मल्टीप्लिकेशन करें, या अगर कहने को हम लोग कह भी सकते हैं क्या, रूट में a प्लस का रूट में b का ये अगर होल स्क्वायर का है, तो इसका हम क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं क्या होगा, a होगा प्लस का b होगा प्लस का 2 रूट में a b होगा। ठीक ना, सॉरी b होगा। अगर यहाँ पर माइनस वाला होगा अगला वाला, अगर मैं लिखूँ तो रूट में a माइनस का रूट में b का जो फार्मूला बनेगा होल स्क्वायर का, वह a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2 रूट में a इंटू का b होगा। ठीक, ये सारे समीकरण आप लोग पढ़े थे। कहाँ से पढ़े थे, इधर मैं लिख दे रहा हूँ किससे इसको जनरेट किया जा रहा है। पहला वाला हम लोग पढ़े थे कि a प्लस का b इंटू a माइनस का जब b होता था तो इसका फार्मूला होता था a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। एक बात और आप लोग को मैं बता दूं कि अगर कोई संख्या रूट में रहती है, अगर कोई संख्या रूट में है तो अगर उसका स्क्वायर लगा है तो ये इन जनरल में इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, रूट रिमूव कर जाएगा। अब कैसे रिमूव करेगा वो भी समझ लो, क्योंकि किसी भी संख्या को अगर रूट में लिखा गया तो अगर उसको मैं पावर के फॉर्म में लिखूं तो पावर के फॉर्म में लिखने के लिए मैं इसको क्या कर पाऊंगा, a की पावर 1 का 2 लिखता हूँ। a की पावर 1 का 2 मतलब उसको हम लोग पढ़ते हैं कड़ी में 2 पढ़ते हैं। कड़ी में 2 लिखने का तरीका ये भी है, ये भी दोनों प्रॉपर सही है। अगर ये है तो अभी हम लोग एक रिजल्ट पर ये वाला कैसे आया, जहाँ पर कड़ी में a है, a का स्क्वायर है। अब हम लोग लिखेंगे क्या, कड़ी में a को मैं इस प्रकार से लिख पाऊंगा, तो a 1 का 2 लिख पाऊंगा। अब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर दिखा देंगे। अभी हम लोग एक रिजल्ट पढ़े थे जब घात और घातांक पढ़े थे, तो उसमें एक रिजल्ट पढ़े थे a की पावर m का m, है ना। किसी का पावर हो, जैसे मैं कह लूँ कि a की पावर m है, फिर इसका अगेन पावर अगर n कह दूँ, तो हमेशा क्या होता था, पावर का पावर आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाता था, तो a की पावर क्या बनेगा, m इंटू का n। तो ये भी प्रोसेस यही होगा, पावर का पावर क्या होगा, आपस में गुणा होगा, तो a की पावर 1 का 2 इंटू क्या होगा, 2 का गुणा हो जाएगा। तो ये 2 तो कैंसिल हो जाता था, क्या बन जाता था, a बनेगा। जो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिखा हूँ, रूट में a का होल स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगा, a। यानी कहने का मतलब कोई भी अगर संख्या रूट में दे रखी है और उसका स्क्वायर है तो रूट करेगा, रिमूव कर जाएगा। ये जनरल बेसिक फार्मूले होते हैं। और अभी हम लोग पढ़े थे क्या, a प्लस का b का होल स्क्वायर, दोनों का लिख दे रहा हूँ। a प्लस b का मतलब ऊपर वाला प्लस है नीचे वाला माइनस है, तो मतलब दोनों में कंबाइन करके लिख दे रहा हूँ। तो होगा क्या यहाँ पे स्क्वायर का फार्मूला, तो a स्क्वायर होगा प्लस का b स्क्वायर, क्योंकि चाहे प्लस का हो चाहे माइनस का हो, इन दोनों में कोई साइन का कन्वर्ट नहीं होता, हमेशा दोनों प्लस रहता है। कहाँ पर चेंजिंग होता है, इस वाले में चेंजिंग होता है। अगर प्लस रहेगा तो प्लस आएगा, माइनस रहेगा तो माइनस। तो प्लस वाले के लिए मैं ये लिख देता हूँ 2ab हो जाएगा, और माइनस वाले के लिए नीचे लिख दूंगा तो माइनस का 2ab हो जाएगा। ये a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है, मैंने दोनों कंबाइन करके लिखा हूँ। कंबाइन करके लिखने का तरीका ऐसे ही रहता है।
अब इन्हीं सभी का यूज करके मैं यहाँ पर एक एक फॉर्म यहाँ पर जनरेट कर रहा हूँ, कुछ है नहीं दूसरा, इन्हीं का फॉर्म को मैंने जनरेट किया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आना चाहिए क्या, रूट में ए स्क्वायर, रूट में ए का स्क्वायर, रूट में बी स्क्वायर। अगर इसको मैं लिखूँ तो जो ये आया है तो आएगा क्या, एक मैं बता दे रहा हूँ। जैसे इसको मैं ब्रेक करूँगा, रूट में ए स्क्वायर होगा प्लस का रूट में बी स्क्वायर होगा माइनस का 2 गुणे रूट में ए इंटू रूट में बी। अगर इस वाले फॉर्म से हम लोग ब्रेक करें तो ये होगा पहली के स्क्वायर धन दूसरी के स्क्वायर माइनस का 2 इंटू पहली इंटू दूसरी, यही ना होगा। अभी हम लोग बात किए क्या, अगर कोई नंबर आपका स्क्वायर के टर्म में है, रूट लगा है, रूट के टर्म में अगर स्क्वायर है तो ये क्या होगा, रूट क्या होगा, समाप्त हो जाता है। जैसे ये समाप्त होगा इसको मैं लिख पाऊंगा ए, इसका भी रूट समाप्त हो जाएगा, ये लिख पाऊंगा बी, और ये सिंगल सिंगल है तो दोनों हम लोग क्या करेंगे, एक ही हम लोग क्या कर देंगे, इस वाले फॉर्म से एक ही के अंदर लिख लेंगे तो रूट में ए इंटू बी हो जाएगा। ओके, इस तरह से इसको हम लोग लिख पाएंगे। और ऐसे संख्याएं और सरसंख्याएं होती हैं, मैंने बताया क्या, इसी पे जिस तरह से मैं बताया इसी पे जनरेट आपको करना है। तो ये कुछ थी आपका सरसंख्या जो यूज होगा अगले वाले एक्सरसाइज में। तो हम लोग फटाफट बात करते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। नेक्स्ट वाले पे हम लोग चलते हैं किस तरह से इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे।